श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, क्या आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है? क्या आपको भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में पेशाब जाना पड़ता है? तो हो जाइए सावधान, यह कोई आम बात नहीं है। पूज्य महाराज जी द्वारा बताया हुआ यह रहस्य आपकी नींद उड़ा देगा। आखिर क्या कहना चाहता है यह ब्रह्मांड आपको? आखिर क्या रहस्य है? आखिर कौन से देवता आपको संकेत दे रहे हैं? क्या यह महाविनाश का संकेत है या फिर क्या कोई खुशखबरी का संकेत, या कोई बड़ी विपदा आने का सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन पूज्य महाराज जी भक्ति के सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा क्या आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुलती है। दोस्तों, यह वीडियो पूरा आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको हर बात को अच्छे से समझ पे आ जाए। और अगर आप कोई गलती अपने जीवन में कर रहे हैं तो आप उस गलती को भी सुधार लें। देखिए दोस्तों, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में यह जो समय है कि कोई आम समय नहीं होता है। इस समय अंतराल में ब्रह्मांड में कई सारी शक्तियां जैसे कि देवी देवताओं, भूत प्रेत, आत्माएं, ये सभी सक्रिय होते हैं और यही सुबह सभी इंसान यानी कि हमसे भी संकेत साधना चाहते हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ गलतियां करते हैं तो भगवान हमें संकेत देते हैं और हमें यह बताना चाहते हैं कि कुछ गलतियां अपने जीवन में भी जो कर रहे हो हम वह अब अपने आने वाले समय में ना करें। साथ ही अगर हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे पूर्वज हमारे कुल देवी देवताओं से प्रसन्न होते हैं तो वे भी हमें संकेत देते हैं, जिसमें कई सारे संकेत होते हैं कि हमारी रात्रि में नींद खुल जाती है तो कभी भी हमें सपने में कुछ संकेत मिलते हैं। अगर आपकी भी नींद रात्रि में 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुल रही है तो दोस्तों, भगवान हो या भूत प्रेत या आत्मा या फिर आपके पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। अगर आपकी नींद दोस्तों रात्रि में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में खुलती है तो दोस्तों आपको सावधान रहना चाहिए। ये रात्रि में 1 से 2 बजे लेकर जो समय है यह भूत प्रेत पेशाब का समय होता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय अंतराल में हमारे पृथ्वी भर भी ये सारी नकारात्मक शक्तियाँ इधर उधर घूमती रहती हैं। और अगर आपकी भी नींद रात्रि में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में खुल रही है तो आपके घर में भी किसी प्रेत आत्मा का साया हो सकता है या फिर कोई प्रेत आत्मा, कोई भूत प्रेत आपको सता रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ बड़ी विपदा भी आ सकती है। आपके घर परिवार में बहुत बड़ी परेशानियां आ सकती है। आपके भारत घर के बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। आपके भी काम सब कुछ खराब हो सकते हैं। अगर आपकी नींद दोस्तों इस समय अंतराल में खुल रही है तो आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना पड़ेगा। कुछ खास उपाय आपको करने पड़ेंगे। यह कोई आम बात नहीं है कि रात्रि में इस समय अंतराल में नींद खुल रही है। दोस्तों, आपको इस समय अंतराल में जब नींद खुले, जी हाँ, जब भी आपकी नींद रात्रि में 1 बजे से 2 बजे के बीच में खुले तब आपको हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपकी नींद खुले इस समय के बीच में तो आपको हनुमान जी का ध्यान करना है और एक मंत्र रहे वह ध्यान से सुनिएगा। ओम हम हनुमते नमः। मंत्र बिल्कुल ध्यान से सुनो, वापस से दोहराता हूँ, हनुमते नमः। इस मंत्र को आपको जाप करना चाहिए जब भी आपकी नींद इस समय अंतराल में खुल जाए और फिर वापस में आपको सो जाना है। इस मंत्र का जाप जब भी आप करेंगे तो आपको जो भूत प्रेत आत्मा सता रही है, जो आपके घर में आना चाहती है, आपके शरीर में आना चाहती है, आपसे दूर हो जाएगी। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, आशा है मेरी बात आप समझ गई होंगे। जी हाँ दोस्तों, रात्रि में अपने तकिए के नीचे चाकू भी अवश्य रखकर सोइएगा। अब अगली चीज़ है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुने। रात्रि में 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में खुल रही है तो यह भी एक बहुत ही बड़ा संकेत माना गया है। यह भी एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। आपको इस समय अंतराल में बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। अगर आपकी नींद 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में खुल रही है तो दोस्तों आपको पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपसे नाराज़ हैं। दोस्तों, जब आपके पूर्वज आपसे नाराज़ होंगे, जब आपके पूर्वज आपके कारण कुछ परेशानी में होंगे तब वह आपको संकेत देंगे कि अब वह आप सुधर जाइए। अब आप कुछ गलत कर रहे हैं, उस गलत चीज़ को करना बंद कर दीजिए। अगर रात्रि में इस समय अंतराल में आपकी नींद खुल रही है तो आप कुछ गलत कार्य कर रहे हैं जिससे आपके पूर्वजों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। दोस्तों, आपके पूर्वजों को पीड़ा पहुंच रही है। आपके
पूर्वजों को दुख मिल रहा है। तो दोस्तों आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप इस संकेत को नहीं समझेंगे तो दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी भी आ सकती है। पूर्वज जब हमसे नाराज़ होते हैं तो हमारी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। इंसान के जीवन में सुख चैन सब कुछ छीन जाता है। धन दौलत तो जाता ही है, साथ ही उसके रिश्ते नाते भी टूट जाते हैं। उसका शरीर जो स्वस्थ होता है वह भी बीमारी से घिर जाता है। परिवार में फूट डालती है, परिवार बिखर जाता है, घर बिक जाता है, दुकान बिक जाते हैं, बीवी बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो दोस्तों आपने सोचा भी नहीं होगा। 2 बजे से 3 बजे के बीच में खुल रही हैं, तो आपको बहुत सावधान होना है। और आपको दोस्तों अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको कुत्ते को रोटी खिलानी है, मछलियों को आटे की गोली खिलानी है, गौ माता को चारा खिलाना है 11 और अमावस्या के दिन। ये दोस्तों जी हाँ, यह उपाय आप करने लगेंगे तो राहु भी आप पर भारी होंगे। साथ ही जो पूर्वजों को पीड़ा पहुंच रही है, किसी कारणवश वह पीड़ा भी दूर हो जाएगी। आपके पूर्वज भी परेशानियों से दूर होंगे और आपको मतलब पूर्वजों को भी मुक्ति मिलेगी। तो यह उपाय आपको करना है। अब अगली चीज़, अगर आपकी नींद रात्रि में 3 से 4 बजे के बीच में खुल रही है, जी हाँ, अगर आपकी नींद रात्रि के 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में खुल रही है तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। यह समय दोस्तों बहुत ही खतरनाक समय होता है, जब हमारे घर के कुल देवी देवता आपसे नाराज़ हो जाते हैं। जब हमारे घर के जो देवता होते हैं, जो हमारी कुल देवी होती हैं, जो हमारे कुल देवता होते हैं, कई लोगों के सौर देवता भी होते हैं, कई लोगों के नाग देवता भी होते हैं। यह देवता जब हमसे नाराज़ होते हैं, यह देवता जब हमसे यह गुस्सा होते हैं, तब हमें संकेत देते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हो। अब आप गलतियां करना छोड़ दीजिए। कई लोग होते हैं जो अपने घर की कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते। कई लोग होते हैं जो अपने घर की कुल देवी देवताओं को नहीं पूजा करते। तो दोस्तों फिर कुल देवता नाराज़ हो जाते हैं और ऐसी परेशानियां आना शुरू हो जाती है। जिस घर के कुल देवी देवता नाराज़ होते हैं, उस घर में कोई भी तरक्की नहीं कर पाता, परिवार कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है। परिवार में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। घर में जो बच्चे होते हैं उनको भी बीमारियाँ लगती हैं, बच्चों की शादी नहीं होती है, विवाह में भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है। जब हमारे घर के कुल देवी देवताओं की छत्र छाया नहीं होती तो यह सारी परेशानियां आने लगती हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे में सावधान हो जाना चाहिए। रात्रि में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में नींद खुल रही तो आपके कुल देवी देवताओं आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आपका सावधान हो जाना की ज़रूरत है। अब आपको कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना शुरू कर देना है। तो दोस्तों 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको पूर्णिमा के दिन अपने घर में कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी है, उनको धूप लगाना है। दोस्तों अब अगली चीज़ यह है जो मैं बता दिया है, लेकिन जो सुबह 4 से 5 बजे तक का समय है, जी हाँ दोस्तों, सुबह 4 बजे से 5 बजे तक का समय है, वह बहुत ही खास है। अगर आपकी नींद इस समय भी खुल रही है, चाहे पेशाब आने के चक्कर में या चाहे अचानक से खुल रही हो, तो आपको दोस्तों खुश हो जाना चाहिए। दोस्तों भगवान आपको संकेत दे रहे हैं, ब्रह्मांड के जो देवता हैं वो आपको संकेत दे रहे हैं कि आप दोस्तों अपने जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। जब रात्रि में यानी कि जब सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में नींद खुलती है, तो दोस्तों जब हमारे देवी देवताओं भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमसे प्रसन्न होती हैं, तभी हमारी यह नींद खुलती है। दोस्तों जब भी आपकी नींद सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में खुले तो उस समय आपको देवी देवताओं महादेव का स्मरण करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और फिर वापस से आपको सो जाना है। दोस्तों यह समय बहुत ही पवित्र समय है, यह ब्रह्म मुहूर्त है। दोस्तों अगर इस समय नींद खुल रही है तो आप बहुत ही भाग्यवान इंसान हो। आपका बहुत ही जल्द अच्छा समय शुरू होने वाला है। भगवान आपसे प्रसन्न है, आपके द्वारा किए गए हुए कार्य भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये कुछ संकेत होते हैं दोस्तों जिसका समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब कुछ सपने में हैं दोस्तों जी, पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। इन संकेतों को पहचान कर हम अपने जीवन में आने वाले दुख से बच सकते हैं दोस्तों। इसलिए सपनों में भी हमें कुछ संकेत मिलते हैं। अगर आपको अपने सपने में सांप दिख रहा है, जी हाँ, अगर आपको सपने में सांप दिख रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए। यह कोई शुभ संकेत नहीं होता है, यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको सपने में सांप दिखे यानी कि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो दोस्तों आपको अपने घर के आसपास किसी भी सर्प देवता का अगर मंदिर है, नाग देवता का मंदिर है, तो वहां जाकर आपको नाग देवता
को एक नारियल अर्पित करना है और थोड़ा सा दूध भी चढ़ाना है। यह उपाय कर दीजिएगा। और अगली चीज़ के बारे में बढ़ता हूँ। अगर आपको अपने सपने में छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, जी हाँ, छोटे बच्चे या फिर छोटी बच्ची दिखाई देती है, बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत ही खुशियाँ आने वाली हैं। और अगर आप कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं, जी हाँ, अगर आप सपने में कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं, तो कहीं छत से गिर रहे हैं या पहाड़ से गिर रहे हैं, तो दोस्तों यह भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम सपने में कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं तो हम अपने असली जीवन में बहुत ही तरक्की हासिल करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। अगर इन जानकारियों को आपने अच्छे से समझा हो तो आपको बहुत ही आसानी होगी अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देने में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।